ये लोग 1 जुलाई से ऐसे कड़े नियम लाने वाले हैं। तो इनमें इम्पैक्ट जो मैं स्टूडेंट की पहले अगर चर्चा करूं तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बंधुओं, बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें या कौन सा शहर सिलेक्ट करें पढ़ाई के लिए, कहां जाएं। मित्रों देखिए, इस वीडियो में भी मैं एज यूजुअल आपको काफी इंफॉर्मेशंस देने वाला हूं जो कि ऑस्ट्रेलिया के वीजा से रिलेटेड हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या होता है देखिए, अच्छा इसके पहले मैंने 1-2 बातें आप लोगों को भाई बतानी है, वो बहुत ज़रूरी हैं कि मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझ पर विश्वास जताते हैं अपना और मुझसे पूछते हैं। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट ऐसी उम्मीद करते हैं कि मैं आपका वीज़ा लगवा दूंगा या मैं यहाँ पर आपको जॉब्स दिलवाऊंगा या मैं यहाँ आपको वैसे कोई प्रैक्टिकल जो है तो सहूलियतें देने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। देखिए क्या है, YouTube के लिए वीडियो बनाना ये मेरा अपना मैंने काम है, फुल टाइम काम नहीं है। मैं हफ्ते में 1 दिन वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरा शौक है इसके लिए। तो तमाम सारी जो अपडेट्स हैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ क्योंकि अभी आजकल मुझे कई लोग जो मैसेज करके या व्हाट्सएप भी करते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो गया, यहाँ फलाने ने पैसे ले लिए, ढमाके ने पैसे ले लिए। कई बार तो लाखों रुपए उनसे ले लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के वीजा के नाम पर या दूसरे किसी देश के वीजा के नाम पर। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर ये डिस्क्लेमर है कि बंधुओं, मित्रों, स्वजनों, सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वीजा नहीं दिलवाता, मैं इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं जॉब्स नहीं दिलवाता हूँ। मैंने कभी आज तक, मेरे 650 से ऊपर वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, मैंने कभी किसी से न तो कमिटमेंट किया, न कभी किसी से कोई पैसे मांगे, न हाँ 2-4 लोगों की कोई कहीं इधर उधर हुआ, कहीं कोई हो सकता है हेल्प कर दूं, वो एक अलग बात है, बट दैट इज नॉट माई कमिटमेंट। तो मैं किसी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करता हूँ। हो सकता है आपने जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है उसके देर सवेर आगे पीछे जब मुझे समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जवाब दे सकूँ। कुछ लोगों को मैंने 2-4 बार जो है तो एक एजेंसी है जिसके थ्रू मैं यहाँ आया था, मैं उसका यहाँ पर नाम रिवील नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इवन दे डोंट नो कि मैंने उनका नाम कई बार सजेस्ट किया है कई जगहों में कई लोगों को। वाई? बिकॉज मेरा उनके साथ कोई टाई अप नहीं है, इससे मैं कोई पैसे उसे नहीं कमाने के लिए कर रहा हूँ। और दूसरी बात, कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर भाई आपको इसमें कमाई नहीं है तो आप ये क्यों बताते हैं, क्यों ये वीडियोस बनाते हैं। भाई वीडियो बनाना मेरा शौक है, मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह करता हूं तो उसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलेटेड अपने देशवासियों के लिए देता हूं। अगर उसमें से किसी को, एक भी व्यक्ति को कोई कहीं पर इंस्पिरेशंस मिलते हैं या कोई लाभ हो जाता है तो उसके लिए मुझे दिल से प्रसन्नता होती है। बस यही एक केवल रीजन है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे यूट्यूब से नहीं मिलते, डेफिनेटली मिलते हैं, लेकिन यूट्यूब से पैसे कमाना मेरा ना तो उद्देश्य है। हाँ, लेकिन मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरा शौक, मैं घूमता टहलता रहता हूँ तो अपनी लोकेशंस वगैरह भी दिखाता हूँ। इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। अंत में अभी मदर्स डे था, हालांकि थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन उसमें हम लोग बाहर खाना खाने गए थे तंशिका और हमारी पत्नी के साथ में, तो वो पोर्शन है वो भी देखिएगा। अगर आप सिडनी में रहते हैं तो आपको एक और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, मैं अभी नाम यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, और थोड़ा सा रीजनेबल भी है, वो आप देखिएगा। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो यहाँ 1-2 चीजों का ख्याल रखिए। एक कि मैं आपकी कोई सहायता डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। कभी आप यहाँ टहलते घूमते आ गए हैरिस पार्क जहाँ मेरा ऑफिस है, मिल लिए कहीं, कोई मैं आपकी मदद कर दूं, एक अलग बात है, पर मेरा कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मुझे पिछले 1 साल में समझ में आ रही है बातें, और इधर रिसेंटली 2-3 महीने में मुझे जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स लोग कर रहे हैं बंधुओं, वो ये है कि उनको एजेंट्स ने ठगा है। यहां पर फिर मैं अपनी बातें क्लियर कर देता हूं कि सभी एजेंट्स की बात नहीं है। जो साफ सुथरा अच्छा काम कर रहे हैं वो एजेंट अभी भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और वो कल भी करते रहेंगे। लेकिन यस, यहाँ मार्केट में देखिए, जिस चीज पे ज्यादा लोगों की उत्सुकता हो जाती है, मार्केट में जो चीजों की बाढ़ आ जाती है, उससे रिलेटेड फिर मार्केट में स्कैमर्स भी आ जाते हैं। लोग स्कैम कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, आपका बहुत मेहनत का पैसा है, आप इसको किसी के भी हाथ में यूं ही उठा करके मत दीजिए, टाइम लीजिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मुंबई से हैं। हमने जब अपना प्लान किया था कि हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो हमने 6 महीने का टाइम लिया। मैंने
20 सेमिनार्स अटेंड किए, 50 एजेंट्स के ऑफिस में जाकर के पर्सनली मिला मैं, और उसके बाद जाकर के हमने जिस कंपनी को एक्सेप्ट किया, मतलब हमने जिसको जो है तो स्वीकार किया कि इसके साथ हम अब आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के हमने पैसे दिए थे। और जब हम पैसे देने जा रहे थे तो मैं और मेरी वाइफ बिल्डिंग के लिफ्ट में खड़े थे, नीचे खड़े थे लिफ्ट को पुश करके। मैंने पांडे जी को, अपनी वाइफ को यही बात बोली थी कि देखो इतना जांच समझ करके सब कुछ कर लिया है, यहाँ पर फेथ और ट्रस्ट दोनों चीजें आई है मन में कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा, फिर भी मन में अपने एक बात मान लो कि हो सकता है ये पैसा हमारा डूब जाए, हमको वीजा न मिले, तो मन में बहुत दुख मत लेकर के बैठना। क्यों? क्योंकि फिर बहुत कष्ट होगा आगे चल करके। हम एक अच्छे काम के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए 4 पैसे खर्च कर रहे हैं, जिंदगी है, कहीं तो रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिस्क लेना है करके। आप जो कर सकते थे मेहनत, आप जो जानकारियां जुटा सकते थे, वो जुटाने से बचने के बजाय आप इमीडिएट जाकर के कहीं किसी के कहने पे पैसे दे आए, तब फिर ये आपकी बेवकूफी है। तो प्लीज सावधान रहें। आज मैं फिर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस दे रहा हूं, शायद ये आपके काम आएंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। पता नहीं किसका कहां क्या भला हो जाए। और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे अदर वीडियोस कैसे लगते हैं। और हाँ, अगर किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो ला करके और दिखा सकूं। एक चीज, दूसरी चीज यार बंधुओं, मैं ब्लॉग वगैरह भी करता हूँ, साथ में इसी के पिछला पोर्शन होता है, तो उसको भी देख लिया करो। Everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. अब मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है कि एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, ये 3.5 साल पहले, 3.25 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था, यहाँ 3 साल में इलेक्शन हो जाता है, जैसे अपने 5 साल में होता है, यहाँ 3 साल में हो जाता है। तो ये लेबर गवर्नमेंट आई थी और इसने आते ही इतने वीजा जो है एक साथ इशू किए थे पूरी दुनिया भर से, जिसमें से भारत, पाकिस्तान, हर जगह से लोग आए, भारत से भी बहुत लोग आए, नेपाल से भी बहुत सारे लोग आए, दूसरी कंट्रीज से भी लोग आए। इतने ज्यादा तो इतिहास में कभी किसी गवर्नमेंट ने इतने कम टाइम में जो है इतने वीजा नहीं दिए जितने इन्होंने दिए। तो उसका असर ये पड़ा कि यहाँ पे एकदम से जो रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक लोगों को घर किराए पे नहीं मिलने लग गया, और किराया एकदम जो $300 वाला, $300 वीकली जिन यूनिट्स का रेंट था, यूनिट्स मतलब यहाँ पे अपार्टमेंट्स को ही बोलते हैं, तो वो एकदम जंप करके 600, 650, 700 तक पहुंच गया, और काफी केओस हुआ, और महंगाई भी फिर उसी हिसाब से बहुत बढ़ी। और फिर एक बार क्या होता है, एकदम पब्लिक जब ज्यादा आ जाती है तो उसे अपने रोजगार भी देना है, पढ़ाई भी देना है, सब कुछ करना है, तो चीजें धीरे धीरे, मेडिकल सेक्टर, सारे सेक्टर्स जो है कोलैप्स तो नहीं हुए, लेकिन बिल्कुल समझ लें कि वहां केओस क्रिएट हो गया, मतलब प्रॉब्लम्स काफी होने लग गई। तब हर देश में, जैसे हमारे देश में अपोजिशन है, वैसे यहाँ का भी अपोजिशन है, तो इस अपोजिशन ने काफी ज्यादा इसका जो है विरोध किया, काफी विरोध प्रदर्शन हुए, मीडिया सामने आया, बहुत सारी तरफ से, चारों तरफ से आवाजें आनी जब शुरू हुई इस विषय पर, तो धीरे धीरे इस गवर्नमेंट ने फिर कटिंग की थी, फिर संख्या में कट किया, ये वो काफी कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए। लगाते भैया फिर भी इसी महीने फर्स्ट वीक ऑफ मई में चुनाव हुआ, और संयोग की अच्छी बात कहें, बुरी बात कहें, जैसा भी कहें, कि यही लेबर पार्टी फिर से जीत गई है इलेक्शन और आई है। लेकिन ये बात मैंने बताई क्यों, तो इसका लिंक है बंधुओं, क्योंकि पिछली बार जो इस गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए थे उससे इनका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, विरोध हुआ। तो अब की बार इन्होंने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी ये चीजें इन्होंने डाली थी जो इमिग्रेशन से रिलेटेड थी। क्या कि पहली चीज तो इमिग्रेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ये स्ट्रिक्ट करने वाले हैं, डिफरेंट वीजा के साथ में डिफरेंट जो है तो स्ट्रिक्टनेस आएगी, पेपर्स की स्क्रूटनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, ये जो टोटल नेट वीजा जो देते हैं साल भर का, चाहे स्टूडेंट मिला के, वर्क परमिट मिला के, PR मिला के, या जितने भी हैं सारे जो नेट वीजा देते हैं, उसमें ये जो है तो कटौती करेंगे। ये सब इनके मैनिफेस्टो में भी था।
तो अब ये जो है, और बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं जो इनकी डिमांड लिस्ट में होते हैं, वो तो आप इनकी वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, काफी काम का वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिएगा। और चैनल लाइक करके चैनल को क्या लाइक करते हैं, नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट तो आप बाद में भी कर सकते हैं, बट अगर आपका मन कर रहा हो तो पॉज कीजिए, यहीं पर कमेंट कर दीजिए, ठीक है जी। तो ये सब कुछ इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला और ये जीत गए इलेक्शन, और अब की बार अच्छा बम्पर वाली जीत हो गई, जैसे अपने यहाँ बीजेपी कितना 2 या 3 बार जीत चुकी है। यस, तो अब कोई भी जब गवर्नमेंट ऐसे वादे करके आती है तब फिर उनके ऊपर एक मॉरल जो है तो दबाव होता है कि अब हमें ये चीजें लागू करनी है। तो बंधुओं, यस, ये लोग 1 जुलाई से ऐसे कड़े नियम लाने वाले हैं। तो इनमें इंपैक्ट जो मैं स्टूडेंट की पहले अगर चर्चा करूं तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। वैसे भी सबसे ज्यादा संख्या में भी वही आते हैं। गवर्नमेंट क्यों स्टूडेंट्स को ज्यादा संख्या में लेती है? क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, काफी पैसा आता है यहाँ पे, फिर वो कम से कम पैसों में ज्यादा से, वैसे यहाँ गवर्नमेंट का अपना एक वो है कि भाई इससे नीचे आप सैलरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी सब पता है कहाँ कैसे क्या काम हो रहा होता है। तो सब खूब सारी मेहनत करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और करियर बनाते हैं और जोश में होते हैं, नए युवा होते हैं, जैसे हमारे रिक्रूट होते हैं फौज में यंग बच्चे 18, 19, 20 साल के। तो वैसे सब कोई 12th करके, कोई ग्रेजुएशन करके, कोई कैसे कैसे सारे स्टूडेंट्स आते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, करियर बनाते हैं और देश का भी उत्थान करने में हेल्प करते हैं। तो अब होता क्या है कि स्टूडेंट वीजा के लिए पिछले कुछ दिनों से यहां की गवर्नमेंट को पता चला है कि हमारे यहां पर जो लोग अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीजा या दूसरे वीजा में भी जो लोग अप्लाई करते हैं, फंड तो आपको दिखाना ही पड़ता है, पीआर में भी दिखाना पड़ता है, स्टूडेंट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीआर फंड। तो ये फंड जो है तो गलत ढंग से शो करते हैं लोग कि एजेंट्स वगैरह, यही मैं बोल रहा हूं कि एजेंट का सही होना बहुत जरूरी है। तो आपको इधर उधर से करके जुगाड़ पानी करके आपको फंड दिखा दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपना फंड का सोर्स भी बताना पड़ेगा कि सपोज अगर आप अपने माँ बाप से पैसे लेकर, अगर स्टूडेंट हो तो माँ बाप का ही पैसा, अगर पीआर हो तो आपका अपना खुद का होगा। तो आपके माँ बाप क्या रोजगार करते हैं, क्या बिजनेस है, उनका आईटीआर उनका फाइल होता है कि नहीं होता है, जीएसटी फाइल होती है कि नहीं, उनकी कितनी इनकम है, कहां से किस सोर्स से आपको पैसा आ रहा है। तो अब अगर ये प्रूफ करना पड़ेगा और आपने इधर उधर से जुगाड़ लगा करके और पैसे दिखा दिए तो भैया अब इसकी स्क्रूटनी भी दिल्ली में हो जाएगी। मतलब इनकी एम्बेसी जो इंडिया में है वहीं पर अब स्क्रूटनी होगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की। देखिए जब यहाँ आती है तो एक बार आप कह सकते हैं कि 10, 11,000, 12,000 किलोमीटर का गैप है, मतलब कि आप क्या क्या करते हैं इंटरनली शायद यहाँ के लोगों को उतना ना पता चलता हो, बट जब इंडिया में बैठ करके इनकी एम्बेसी के लोग ही करेंगे तो वहां इंडियन एम्प्लॉइज भी होंगे। तो आपको पता है ना कि जब अपने ही देश का आदमी है तो अपने देश के आदमी को तो पता होता है ना इन एंड आउट की कहां लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब आपके पेपरों की जो स्क्रूटनी है वो बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो डोंट ट्राई टू डू दैट। क्यों? क्योंकि अगर एक बार रिफ्यूजल आ गया, एक बार रिजेक्शन आपकी फाइल में लग गया ठप्पा ऑस्ट्रेलिया का, तो हमेशा हमेशा के लिए बहुत बड़ा लॉक लग जाएगा आपकी फाइल में। और आप भविष्य में सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ में भी ट्राई करोगे तो शायद फिर वीजा मिलना मुश्किल हो जाए या ना मिले। तो प्लीज डोंट ट्राई विद फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। जो भी करना है टाइम लो, मैं हमेशा कहता हूं टाइम लो। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, ऐसे मुझे सर्वर बुलाना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग सर संबोधित करते हैं इसलिए मैंने कह दिया कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया ये वाला ज्यादा सही है ना, कि भैया इसमें थोड़ा अपनापन भी है। वैसे बॉम्बे में तो नॉर्थ साइड के लोगों को भैया ही बुलाते हैं, बट वो भैया उनको लगता है सब्जी बेचने वाले लोग हैं। वैसे तो मैं मुंबई से ही हूं। तो बंधुओं, बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें या कौन सा शहर सिलेक्ट करें पढ़ाई के लिए, कहां जाएं। तो इसमें मेरी बहुत सिंपल लेकिन मुझे लगता है बहुत ही अनुभवपूर्ण वाली बात है, जो राय देना चाहता हूं उसको आप ध्यान से समझिए। कि या तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत फाइनेंशियल साउंड हैं इंडिया से और आप बहुत ब्रिलियंट हैं कि आप हर पैरामीटर को पार कर ले जाएंगे, तब तो आपके लिए सिडनी भी है, मेलबर्न भी है, यहाँ की टॉप 100 में आने वाली यूनिवर्सिटीज भी मिल जाएंगी, आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए। अच्छा ये भी बता दूं कि जितनी टॉप 100 में आने वाली, जितनी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज होंगी, बड़े शहरों की यूनिवर्सिटीज होंगी, ऑफकोर्स उनकी फीस भी ज्यादा होगी, वहां का सर्वाइवल खर्चा भी आपका बहुत ज्यादा होगा, बहुत फिर उसी हिसाब के एक्सपेंसेस होंगे। बट अगर आपको लगता है कि आप रीजनेबल व्यक्ति हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई भी, शिक्षा दीक्षा भी सीमित ही है, मतलब टॉपर्स नहीं हैं, आप सामान्य ढंग के स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिएगा सामान्य ढंग के स्टूडेंट ही आगे जाकर के बहुत कुछ करते हैं, टॉपर्स भी करते हैं ऑफकोर्स, बट सामान्य वालों को मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूं। मैं भी भैया सामान्य ही स्टूडेंट रहा हूं, वो लोग भी करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप 2 बातों का ध्यान रखिए। अगर इन 2 बातों का ध्यान रखा, वैसे तो 3 है पर 2 इंपॉर्टेंट है।
तो आपको सचमुच आगे चल करके बहुत फायदा होने वाला है। एक कि डोंट गो विथ बिग नेम्स, बिग सिटीज, जस्ट ट्राई टू सेलेक्ट कंट्री साइड। इनके छोटे कस्बे, छोटे गांव, छोटे शहरों को आप टारगेट कीजिए। जो सिडनी, मेलबर्न जैसे बड़े 5-6 तो इनके बड़े शहर हैं, गिना देता हूं आपको। एक सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, पर्थ है, डार्विन तो वैसे ही 1.5 लाख का शहर है, तो कोई बड़ा शहर तो नहीं है। होबार्ट है जो कि तस्मानिया इनका एक स्टेट है। तो यही सब बड़े शहर हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो ऐसे किसी छोटे शहर के किसी जो टॉप 100 में यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं आता, उसमें पढ़ना ही नहीं है आपको, आप वहां के किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए। उसके 2 फायदे होंगे, क्योंकि जब आप रीजनल एरिया में होते हैं और आपको पीआर लगाना है, तो ये जो सिडनी मेलबर्न वाले जो टॉपर टाइप के लोग हैं, ये इनको स्ट्रगल करने दीजिए पॉइंट्स के लिए। यहाँ देखते हैं भैया, इनको अगर 80 पॉइंट्स भी चाहिए, 90 वाले तक बैठे हैं, अभी इन्विटेशन नहीं आया। मैं तो रोज लोगों से मिलता हूं, और मैं कोई इंडिया में बैठ के बातें नहीं कर रहा हूं, और मैं कोई एजेंट नहीं हूं कि मैं फॉल्स बातें बताऊंगा। मैं तो एक कॉमन आदमी हूं। फिर भी चूंकि हमारे काम में भी लोग आते हैं ना, तब तरह के, हमारा टैक्सेशन का बिजनेस है, तो टैक्स करवाने आते हैं, तो स्टूडेंट्स भी आते हैं, क्योंकि टैक्स के लिए सभी नागरिक ही हैं, मतलब सभी सिटीजन्स ही हैं टैक्स के लिए। टैक्स गवर्नमेंट सबसे वसूल करती है। अगर आप यहाँ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपका वीजा स्टेटस कोई भी हो, पर टैक्स के लिए आपको सिटीजन बन करके पैसे लेते हैं। ठीक है, जब अपने यहाँ पे काम करके पैसे कमाए तो टैक्स, क्योंकि आप अपने वीजा का थोड़ा ही दे रहे होते हो, तो आप अपनी इनकम का दे रहे होते हो। तो हमारा अपना ये काम है। तो हम लोगों से मिलते हैं, तो लोग भी हमें ये बातचीत बताते हैं कि फिर उनको इनविटेशन ही नहीं आ रहा होता 80 पॉइंट्स के बाद भी, या अभाव में भी नहीं आता। लोग 6-6 महीने, साल भर से वेट करते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू में ही रीजनल एरिया, इनका कंट्री साइड का एरिया चूज कर लिया, तो वहां कम पॉइंट्स में और जल्दी आपको जो है तो इनविटेशन आ जाता है पीआर के लिए। मैं बात पीआर की कर रहा हूँ, स्टडी वीजा की नहीं। वो तो आप इंडिया से लगवा करके ही आओगे। तो आप ऐसे किसी एरिया को टारगेट करो, चाहे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यू साउथ वेल्स हो, चाहे विक्टोरिया हो, और चाहे क्वींसलैंड हो। ये सारे स्टेट्स हैं इनके। तो यहाँ कहीं पर भी आप कंट्री साइड को ही टारगेट करें। वहां जॉब वगैरह भी मिल ही जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां आपके एम्प्लॉयर ज्यादातर गोरे होंगे, तो वो भी आपको किसी भी तरह से मिसयूज नहीं करेंगे, और वो पैसे से देने में भी थोड़े से क्लियर होते हैं। अच्छी से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और वहां आपका पीआर मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज कि वहां आपकी फीस भी कम होगी, और सर्वाइवल के लिए जो खर्चे होते हैं वो भी कम होंगे। अगर आप 4-6 स्टूडेंट्स रहते हैं, यहाँ $300 वीकली देते हैं, तो भैया $100 वीक में ही काम आपका चल जाएगा। मैं किराए की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से दूसरे एक्सपेंसेस भी। तो उन सबको अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये कीजिए। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, पता नहीं लोग बताते होंगे शायद, अब तो हजारों लोग यूट्यूबर्स हो गए हैं। मैंने जब शुरू किया था तो ऑस्ट्रेलिया से मुझे लगता है बहुत गिने चुने लोग ही थे, अब तो बहुत सारे लोग हो गए हैं। वो ये है कि अगर आप बिल्कुल, आपको नहीं लगता है कि आप आईटी इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब बनना है, आपको साधारण व्यक्ति बने रहना और बहुत अच्छे पैसे कमाने हैं कम पढ़ाई से और कम स्ट्रेस के साथ, तो भैया इनकी आप जाइए डिमांड लिस्ट देखिए। जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ऑफिस की जो वेबसाइट है, वहां है इनकी अपनी डिमांड लिस्ट। उसमें आप 3-4-5 साल पुरानी तक अगर आपको मिल जाए तो आप चेक कीजिए कि ट्रेडीज में, ट्रेडीज का मतलब समझते हैं ना, वही जो हम हर बार मैं बताता हूं कि कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, हेयर कट करने वाले हैं, रेस्टोरेंट में काम करने वाले, ये सब उसी के फील्ड में आते हैं। और एक बात बता दूंगा आपको बंधुओं, इंफीरियरिटी मत फील करिएगा, क्योंकि जो अपने यहां से बड़ी ऊंची ऊंची कॉलर्स खड़ी करके एकदम टूब टाइप के अच्छी महंगी गाड़ियों में भी आते हैं ना, उनको यहाँ साइकिल में, उबर ईट में, हम दिन भर, हम हैरिस पार्क में रहते हैं, हमारे यहाँ 25 रेस्टोरेंट्स हैं, दिन भर बेचारे वो भी बच्चे यहाँ लगे रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हो, इससे आपका स्टेटस ना घटता है ना बढ़ता है। इस कंट्री में ये सबसे अच्छी बात है कि आप टॉयलेट क्लीन करने भी जा रहे हो तो बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हो, और आप भी मर्सिडीज में चल रहे हो। और आप अकाउंटेंट हो तो हो सकता है आप हीरो, मतलब आप होंडा में ही चल रहे हो या होंडा सिटी में, और क्लीनर जो है तो हो सकता है मर्सिडीज और BMW में चल रहा हो। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो उससे कोई आपका स्टेटस नहीं यहाँ पर बनता है। तो आप ऐसा कोई काम चूज करो पढ़ाई के लिए भी, ऐसा फील्ड जो 4-6 साल से इनकी डिमांड लिस्ट में हमेशा रहो। ट्रेडीज ज्यादातर हमेशा होते हैं, बाकी जो हाई फाई वाले में है उसमें ये जैसे मैंने बताया ना, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस चेंज करने वाले हैं अभी जुलाई 1 से, तो उसमें क्या होगा, कुछ ऑक्यूपेशंस गायब हो जाएंगे। तो ऐसे ऑक्यूपेशन को ही आप लो जो काफी समय से हमेशा इनकी डिमांड लिस्ट में रहे हो, कि वो पढ़ने जब आप आओ तो आप जब पढ़ करके पूरा करो तो
आप अप्लाई करने जाओ जब पीआर, तो वो इनके डिमांड लिस्ट से गायब ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही गायब हो जाएगा तो फिर आप प्रायोरिटी में नहीं रह जाओगे, तो फिर आपका इन्विटेशन नहीं आएगा, फिर आपका एक नया स्ट्रगल शुरू होगा, दूसरा कुछ पढ़ने जाओ, तमाम सारी चीजें जो है तो फिर नए नए चेंजेस लाते रहते हैं। तो पहले से ही आप ऐसा कोई फील्ड चूज करो, और ये ध्यान रखना कि अपने यहाँ जैसे कारपेंटर होता है वहां जैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ कारपेंटर वगैरह सब बहुत स्टैंडर्ड है यार, मतलब आप वो इतना बढ़िया पैसा कमाते हैं कि साधारण जॉब आप करने वाला नौकरी करके वो शायद उतना अच्छा पैसा नहीं कमा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं। तो आप ऐसी कोई पढ़ाई करने का जो है तो यहाँ पे एडमिशन लो, उसमें आपको बैंड्स, आइल्स के बैंड्स, इंग्लिश के बैंड्स भी कम चाहिए। रीजनल एरिया में जाओगे वहां भी अंग्रेजी कम चाहिए, अंग्रेजी तो चाहिए पर कम चाहिए, शहरों में महानगरों में ज्यादा चाहिए रहेगी। तो आप पहली चीज तो ट्रेडीज वगैरह का और यहाँ के रीजनल एरिया के किसी यूनिवर्सिटी को चूज कीजिए। अगर आप वर्क परमिट में भी आते हैं तो उसी तरफ का कुछ कोशिश करिए। महानगरों में आने के लिए जैसा मैंने कहा कि अगर आप बहुत मजबूत हैं, आपकी बहुत अच्छी अंग्रेजी है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग हैं, आपका बैकअप बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि आप हर तरह के संघर्ष को कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं, तब तो भाई महानगर में स्वागत है। फिर आ जाइए आप बड़े वाले कंपटीशन में, दरिया में उतर जाइए और तैर जाइए। दरिया और नदी तैरने में यही फर्क होता है कि दरिया मतलब सागर तैर करके कहाँ पार जाओगे, और नदी तो फिर भी आप तैर करके जा सकते हो। तो ये चीज थी। दूसरे फीस बढ़ने वाली है 1 जुलाई से, $2000 हो जाएगी स्टूडेंट्स की जो वीजा फीस है। मैं वहाँ की कॉलेज वगैरह की फीस, कॉलेज की फीस तो मैंने बताया कि महानगरों में यहाँ बड़ी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं इनकी फीसेस ज्यादा हैं, और इंटीरियर में जाओगे आप, इनकी कंट्री साइड में जाओगे तो वहाँ फीस भी काफी रीजनेबल होती है, तो वो भी आपका बच जाएगा। तो यहाँ फीस बढ़ने वाली है, इनके प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन भी जो है लिस्ट से कई कम हो जाएंगे। नेट जो वीजा प्रोवाइड करते हैं उनमें 1 जुलाई से भी ये कमी आने वाली है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी खतरनाक ढंग से आपकी स्क्रूटनी होने वाली है। सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट जो आपका फाइनेंस से रिलेटेड आप जो पैसा शो करते हैं उसको ये बहुत सीरियस लेने वाले हैं। तो आप कोई फ्रॉड ना करें, 4-6-8 महीने का टाइम ले लें, आप अपना प्रॉपर बैंक वगैरह का जो है तो मैनेज करें। कुछ नहीं होता है तो बंधुओं आप बैंक से लोन ले लीजिए, भले उस पैसे को खर्च ना करके और पड़ा रहने दीजिए, कुछ खर्च कीजिए, कुछ छोड़ दीजिए बाद में आपको, क्योंकि रीपेमेंट भी करना होता है, मतलब वापस भी करना होता है। लेकिन आप फ्रॉड इधर उधर किसी एजेंट के माध्यम से मत करवाइए, और किसी भी फ्रॉड एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। पहले उसका अच्छे से चेक कीजिए, पता कीजिए, 10, 15, 20 एजेंट से आप मिलिए। जरूरी नहीं कि 1 या 2 से या 3 से मिलकर के ही सिलेक्ट कर लें। हमने आज से 16-17 साल पहले इतनी एक्सरसाइज की थी, तो आपको भी ये करना चाहिए। तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट बदलाव आ रहे हैं जो वीजा सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया के, वो आप लोगों को बताना चाहिए। तो ये बताया, ये सारे बदलाव जो हैं आपके 1 जुलाई से पहले आने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अप्लाई कर देना चाहते हैं तो अगर आप खुद कैपेबल हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए, अच्छे, अदरवाइज तो आप किसी अच्छे एजेंट को ढूंढ लीजिए और उसके माध्यम से करिए। मेरी ढेरों शुभकामनाएं। आप ऑस्ट्रेलिया में आइए और ऑस्ट्रेलिया का भी, इस देश की भी उन्नति करने में जो है तो आप हाथ बटाइए। पर भैया यहाँ आना है अगर, तो कुछ आप नियम, धर्म, इन सब चीजों का पालन, धर्म का मतलब नियमों का पालन करने की मेंटालिटी के साथ में आइएगा। और बंधु अभी देखो, परसों ही एक अंग्रेज मुझे मिला था यहाँ हैरिस पार्क में, किसी ने पान खा के 2-3 जगह थूका हुआ था, तो बड़े गौर से देख रहा था, मेरी बातचीत हुई। बहुत शर्म आती है, मत करिए ना यहाँ आकर के। इस देश में भी पान खा के, तंबाकू खा करके चारों तरफ थूकना, अगर खाते ही है भैया प्लास्टिक में थूकिए, और बिन सब जगह होते हैं उसमें डाल दिया करिए। तो इन चीजों का, क्योंकि क्या होता है, आप पूरे 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं, किसी भी देश। कई बार बड़े बहादुर लोग हैं, इसमें भी उल्टे सीधे कमेंट करके चले जाते हैं। ये जो ऐसे कमेंट करते हैं ना, इनका उद्देश्य ना अपने गांव शहर से बाहर कहीं जाना है ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बाहर जाने वाले लोग कोई बहुत महान होते हैं, मैं कोई महान हूं, या मेरी तरह यहाँ जो लोग रह रहे हैं कोई बहुत महान है, नहीं। लेकिन उन्होंने एफर्ट तो की होती है, चैलेंजेस तो एक्सेप्ट किए ही होते हैं। कुछ ना कुछ तो अपना गाँव, घर, देश, सबको, यार दोस्त मित्र, अपने तीर्थ त्योहार सब छोड़ करके आने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है। आज ये देखिए मित्रों, क्या है आज मदर्स डे। तो अभी आज मेरा काम था, अभी मैं 2 बजे घर लौटा हूँ। 2 बजे घर लौटने के बाद आए हैं अभी हम ब्लैक टाउन, और ब्लैक टाउन में ये रेस्टोरेंट है डीलक्स। फर्स्ट टाइम आए हैं, इन लोगों ने रिसर्च किया है, तो हैरिस पार्क वाले लोग कहीं पे जाके खाना खाएं तो कंपैरिजन तो होगा ऑफ कोर्स। तो कैसा है कैसा नहीं हो खाना खाने के बाद में बताएंगे। तो मैं आपको एम्बियंस बताता हूँ रेस्टोरेंट का। ये है अंशिका माता, और ये हैं आज पांडे जी। सुबह से 2-3 बार खाना खा चुके हैं। मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, तो मुझे लगी ये भूख, फिर भी इन लोगों को लेके आया। पर ये लोग रास्ते भर लड़ते हुए आए हैं मेरे से। मैंने बोल दिया कि थोड़ा सा डिसाइड कर लो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एम्बियंस अच्छा लग रहा है, इनके पास स्वीट वीट भी हैं। और ये ऑर्डर किया है,
रेस्टोरेंट अच्छा है। और एक बात बताऊं, अगर कभी आप यहाँ आते हैं ब्लैक टाउन में, इसका नाम है डीलक्स। भाई देखो, ये लैमिनेट की जगह सोलो आ गया है। मैं पीता इतना नहीं हूँ, पर आया है तो देखता हूँ पीऊँगा कि नहीं पीऊँगा। घर में तो ला के भी रखा रहता है, मुझे लगा ये लोग बनाएंगे। हालांकि उसमें लिखा था कि लैमिनेट नहीं, उन्होंने टिन में मिलेगा, मतलब था व्हाटएवर। तो अभी कुछ खाने का बहुत चीज़ें ऑर्डर की हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और इस वक्त 2:45 बज रहे हैं और मैंने सुबह से भी कुछ नहीं खाया है और काम करके आया हूँ, तो मैं थका भी हूँ और भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है। लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले ये आया है, क्या बोलते हैं इसको? गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन ड्राई। अब ये मीठा है कि तीखा है, वैसे बोला था मैंने। और इसके जो ऑनर हैं कोई गुजराती हैं, पर पूरा जो एम्बियंस है इसका वो तो लग रहा है पंजाबियों जैसा। शेफ़ भी हो सकते हैं पंजाबी हों। तो अभी देखते हैं, खा करके आपको बताएंगे कि मीठा है कि कैसा है। यस, लेट मी टेस्ट। नॉट बैड, ठीक है, अच्छा। ये जो उसके ऊपर ड्रेसिंग है वो हल्की सी स्वीट है, पर चूँकि हमने बोला था कि थोड़ा सा तीखा रखें, ओके है, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा भोजन प्रिय इंसान अंशिका। क्या आया है अंशिका का? ये हक्का नूडल्स ना, नहीं क्या बोलते हैं? शेजवान नूडल्स। अरे इसके साथ वो नहीं देते लोग। सर्विस भी एकदम क्विक है। अब ये हमारा आ गया है दाल तड़का, मलाई कोफ्ता और एक और पनीर भुर्जी अभी नहीं आई है, वो आ जाएगी। तो काफ़ी क्विक है। अब दाल तड़का तो बहुत सिंपल सी लग रही है, खा के पता चलेगा। और ये तो मीठा ही होगा ऑफ कोर्स। देखते हैं, लगता है पनीर भुर्जी भी आ गई। ये है पनीर भुर्जी, शक्ल ऐसी है, खा के पता चलेगा। टेस्ट तो अच्छा है और हम लोगों ने भी स्पाइसी बोला था और उन्होंने बढ़िया वाला स्पाइसी किया है। तो कैसा लगा पानी तुमको इनके यहाँ का खाना? ओवरऑल अच्छा था, इवन रीजनेबल है प्राइस में। हाँ, प्राइस में रीज़नेबल है और ओवरऑल ठीक ठाक है। ये देखो, अब ये जैसे लस्सी है, इनके यहाँ है $3 की। मतलब सब चीज़ों में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ लस्सी में तो फ़र्क है इतना। एम्बियंस अच्छा है, चेयर्स अच्छी हैं, खाना पीना अच्छा है। सबसे अच्छी बात ना कि इनके यहाँ पे सर्विस अच्छी थी। बच्चे लोग एकदम क्विकली सब कुछ सर्व कर दिया। और मिठाइयाँ इनके यहाँ खूब बनती हैं। एक दो चीज़ें जैसे ये जो नीचे बर्फ़ी जैसी रखी है मेरे ख्याल से ड्राई फ्रूट्स की, और ये जो लड्डू जैसे हैं ये जो हैं, तो ये भी मुझे लगी हैरिस पार्क में तो कभी नहीं दिखे। हाँ, अब की बार मैंने ये मिठाई दिल्ली में खाई थी। और ये मिठाइयों के रेट्स हैं इनके यहाँ के, तो रेट्स काफ़ी अच्छे हैं। हैरिस पार्क से $8, $9, $10 तक का फ़र्क है किलोग्राम्स में। यहाँ मतलब सस्ती हैं, हैरिस पार्क में महंगी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरी ये बातें आपको लगता हो कि तार्किक हैं, लॉजिकल हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से यही कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस इसी तरह से देखने हैं। मिलता हूं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड bye-bye. Everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.